घने जंगल की शाखाओं के बीच एक हलचल है। चिंकी, एक फुर्तीली गिलहरी, बिजली की गति से एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगा रही है। वह एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होती। उसने अभी अभी एक अखरोट उठाया, उसे 2 बार कुतरा और आधा अधूरा छोड़कर दूसरी ओर भाग गई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। वह बिना सांस लिए बातें करती है। चिंकी की रफ्तार ही उसकी पहचान है। वह जमीन पर उतरती है, अपने मेवे बटोरने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जल्दबाजी के कारण 3 मेवे उसके हाथों से फिसलकर झाड़ियों में गिर जाते हैं। वह रुकती नहीं, मुड़कर उन्हें उठाने के बजाय अगली डाल पर चढ़ जाती है। वह हमेशा दौड़ में है, हमेशा किसी अगली चीज की तलाश में। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह जंगल के उस हिस्से की ओर तेजी से बढ़ती है जहां अब तक कोई नहीं गया। उसकी सांसें तेज हैं, उसकी नजरें इधर उधर भटक रही हैं। वह एक विशालकाय पेड़ की ओर बढ़ रही है, जिसके पास पहुंचते ही उसकी गति अचानक धीमी होने लगती है। चिंकी उस विशालकाय पेड़ के सामने ठिठक गई। पेड़ की छाल चांदी की तरह चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उस पर पिघल रही हों। उसकी पत्तियां हवा के बिना भी एक धीमी गूंजती हुई धुन पैदा कर रही थीं। चिंकी ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और पेड़ की जड़ पर जोर से अपना पंजा मारा। उसने चिल्लाकर पूछा, अरे पेड़ जी, आप इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? अचानक पेड़ की मोटी शाखाएं एक झटके के साथ हिली। एक गहरी भारी आवाज हवा में गूंजी, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ। चिंकी उछलकर 2 कदम पीछे गिरी। उसने अपनी आंखें बड़ी की और चारों ओर देखा। पेड़ ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, मैं इस जंगल का सबसे पुराना साक्षी हूँ। मैं तुम्हें धैर्य का पाठ सिखाऊंगा। चिंकी ने अपनी नाक सिकोड़ी और तेजी से अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, धैर्य? ये क्या होता है? मेरे पास तो एक पल रुकने का समय नहीं है। पेड़ की एक शाखा धीरे से नीचे झुकी और एक छोटा सा बीज चिंकी के पैरों के पास गिरा। पेड़ ने आदेश दिया, इसे मिट्टी में दबाओ और देखो। चिंकी ने उस बीज को उठाया, मिट्टी को जल्दी जल्दी खोदा और उसे अंदर डाल दिया। वह अपनी जगह पर बेचैनी से नाचने लगी, यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। चिंकी ने बीज दबाया और 1 मिनट भी नहीं बीता कि वह वापस वहीं लौट आई। उसने अपने पंजों से मिट्टी को कुरेदना शुरू किया। उसने बीज को बाहर निकाला, उसे गौर से देखा, फिर वापस मिट्टी में दबा दिया। सूरज अपनी जगह से थोड़ा ही खिसका था, लेकिन चिंकी के लिए यह घंटों का समय था। वह पेड़ के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगी। उसकी पूंछ लगातार फड़फड़ा रही थी। वह रुकती, अपनी गर्दन टेढ़ी करती और मिट्टी को घूरती। फिर वह दोबारा मिट्टी खोदती। बीज अभी भी वैसा ही था, कोई अंकुर नहीं, कोई बदलाव नहीं। चिंकी ने अपनी जगह पर कूदना शुरू किया। वह एक डाल पर चढ़ी, फिर तुरंत नीचे कूदी। उसने पेड़ से पूछा, क्या यह मर गया है? क्या यह कभी नहीं उगेगा? पेड़ की आवाज शांत थी। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। चिंकी ने अपने पंजों को आपस में रगड़ा। वह बैठना चाहती थी, लेकिन उसके पैर खुद हिलने लगते थे। वह मिट्टी के पास बैठ गई, अपनी आंखों को सिकोड़ा और एक एक पल को गिनने की कोशिश करने लगी। हर सेकंड उसे एक युग जैसा लग रहा था। अचानक जंगल की हवा में एक चीख जैसी गूंज सुनाई दी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर शोर करने लगीं। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और तेज आंधी ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। चिंकी घबराहट में अपनी जगह से उछली। उसने अपने मेवे बटोरने शुरू किए। वह एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसकी जल्दबाजी भारी पड़ गई। उसके हाथों से मेवे छूटकर नीचे घास में बिखर गए। वह उन्हें पकड़ने के लिए नीचे कूदी, पर हवा के झोंकों ने उसे असंतुलित कर दिया। वह लड़खड़ाकर गिरी। तभी उसने पास की झाड़ी में टिटू को देखा। कछुआ टिटू अपनी धीमी चाल से एक एक मेवा उठा रहा था और उन्हें सुरक्षित खोल के पास जमा कर रहा था। टिटू का हर कदम नपा तुला था। वह न तो घबराया और न ही भागा। चिंकी ने उसे देखा। वह ठिठक गई। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी हड़बड़ाहट ने ही उसके काम बिगाड़े थे। चिंकी ने अपनी सांसें स्थिर की। उसने भी टिटू की तरह धीरे धीरे नीचे झुककर मेवे उठाने शुरू किए। अब वह भाग नहीं रही थी। उसने एक एक मेवा उठाया और सुरक्षित स्थान पर रखा। कुछ हफ्तों बाद उस मिट्टी की सतह पर एक छोटी सी दरार उभरी। चिंकी वहां पहुंची। उसने अपना सिर झुकाया और ध्यान से देखा। मिट्टी के नीचे से एक नन्हा हरा पौधा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। चिंकी की आंखें चमक उठी। उसने अपने पंजों से उस पौधे को छुआ नहीं,
बस उसके चारों ओर एक घेरा बनाया। उसने पेड़ के तने को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और अपना सिर उसके पास टिका दिया। अब चिंकी जंगल में सबसे समझदार गिलहरी बन चुकी थी। वह अब टहनियों पर बेवजह नहीं भागती थी। वह रुकती, देखती और फिर अपना अगला कदम चुनती। जंगल के अन्य जानवर उसे शांत भाव से काम करते देख मुस्कुराते थे। चिंकी ने गर्व से उस चमकते हुए पेड़ की ओर देखा। पेड़ की शाखाएं हवा में मंद मंद झूमने लगीं। पत्तियां एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं, मानो वह भी अपनी सीख को सफल होता देख मुस्कुरा रहा हो। चिंकी ने एक लंबी गहरी सांस ली और उस नन्हे पौधे की छांव में बैठ गई।